अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ इशाल और आप देख रहे हैं इशाल व्लॉग्स। गांव में सुबह का आगाज़ कुछ यूँ होता है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली, पहाड़ ही पहाड़ और ये खामोशी। परिंदों की आवाज़ें दिल को एक अजीब सा सुकून मुयस्सर करती हैं। मुझे गांव बहुत पसंद है, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं। गांव में लकड़ियां जलाई जाती हैं और लकड़ियों पर ही खाना बनाया जाता है। अभी हम वापसी के लिए रवाना हो रहे हैं। ये जाते हुए रास्ते में मेरी सिस्टर ने व्लॉग बनाया कि नैनी से थोड़ा आगे जाने पर हमने देखा सड़क के किनारे बहुत सारे बंदर बैठे हैं। ऐसा काफी सालों बाद देखा था, क्योंकि पहले हमारे गाँव में फसलों की काश्तकारी बहुत ज्यादा की जाती थी, जिसकी वजह से बंदर और बाकी बहुत सारे जानवर बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। सहूलियात की वजह से लोग गाँव से ज्यादा शहर में रहना पसंद करते हैं। गाँव में फसलों की काश्तकारी पहले की निस्बत बहुत कम है, जिस वजह से जानवर बहुत कम पाए जाते हैं। हमारे घर में भी एक बंदर हुआ करता था, जो कि बाबा मरी से लेकर आए थे। वो सबके साथ बहुत घुल मिल के रहता था, किसी को कुछ भी नहीं कहता था। एक दिन मैं स्कूल से वापस आई और मैंने अपना बैग जगह रख दिया जहाँ पर वो था। मैं खाना खाने चली गई। खाना खा के जब मैं वापस आई तो उसने मेरे बैग से सारी बुक्स निकाल के फाड़ दी थी और मैंने उसको एक लगा दी। उसके बाद वो हमेशा जब भी मुझे अकेले देखता था ना, मुझे मारने की कोशिश करता था, मुझ पे हमला करने की कोशिश करता था। फैमिली के साथ अगर मैं उसके पास जाऊँ तो वो मुझे कुछ भी नहीं कहता था। बिल्कुल वैसे ही आजकल के रिश्तेदारों की तरह ऐसे ही रिश्तेदार भी मिस में होते हैं। नैनी से थोड़ा सा आगे आने पर आपको देखने को मिलता है रॉयल कुंड होटल एंड रिजॉर्ट। रॉयल कुंड होटल एंड रिजॉर्ट के सामने एक होटल है जिसकी चाय बहुत ज़्यादा मशहूर है और मुझे स्पेशली वहाँ की चाय बहुत पसंद है। अगर आपका भी कभी आना हुआ तो आप भी यहाँ से चाय ज़रूर ट्राई कीजिए। गाँव के लोग ज़्यादातर पैदल सफ़र तय करते हैं। एक गांव से दूसरे या दूसरे से तीसरे जाना हो वो पैदल ही जाते हैं, जिसकी वजह से शहर के लोगों के मुकाबले गांव के लोग ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं। और ये बात मेरे लिए नहीं थी, मैं गांव से ज़रूर हूँ पर चलते हुए मुझे मौत पड़ती है। फिर आता है काला पानी। काला पानी का मतलब ये नहीं कि यहाँ काला पानी बहता है, ये जगह का नाम है। और यहाँ पर एक छोटा सा बाजार है जो कि बहुत पुराना है, जहाँ पर ज़रूरत की अशिया आपको मिल जाती हैं आसानी से, जैसे कि सब्जी, फ्रूट, दूध, दही, किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर वगैरह। काला पानी बाजार से थोड़ा आगे पानी है जो ऊपर पहाड़ से बहता है। साल के 12 महीने बहता रहता है। यहाँ पर ड्राइवर अपनी गाड़ियाँ धोते हैं। आने जाने वाले मुसाफिर यहाँ से पानी भरकर साथ भी लेकर जाते हैं। यहाँ का पानी कुदरती तौर पर ठंडा होता है और जायका भी अच्छा होता है। हम पानी भरने के लिए रुके तो इससे पहले कि हम में से कोई उतर कर पानी भरता, वहाँ पर जो अंकल गाड़ी धो रहे थे उन्होंने हमसे कूलर लिया और हमें पानी भर के दिया। हमारा लहजा बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, मगर मेरी सिस्टर उससे 4 हाथ आगे है, जो कि उसको कभी भी नहीं जाने देगी। उसका लाडला बिल्ला जो है। हेप्टाबाद चेयर लिफ्ट हुआ करती थी, मगर अब नहीं, अब सिर्फ बोर्ड बाकी है। पहले इस पार से उस पार जाने का कोई भी पैदल रास्ता नहीं था और जो थे वो बहुत दूर से होकर आते थे, इसलिए स्कूल के बच्चे, टीचर्स और आम लोग इस साइड से उस साइड जाने के लिए चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल करते थे। इस पार से उस पार जाने के लिए सड़क बन चुकी है तो यहाँ से चेयर लिफ्ट खत्म कर दी गई है। जब हम हेप्टाबाद पहुँचे तो शाम का टाइम था, सूरज हल्का हल्का गरूब होना शुरू हो चुका था। हम शाम के टाइम पर ही गाँव से निकले थे और गाँव से यहाँ का सफर सड़क पर काम जारी होने की वजह से 1 घंटे का सफर 2.5 घंटे में तय हुआ था। हेप्टाबाद का आधा रास्ता क्रॉस किया तो सूरज पूरा गरूब हो चुका था और बाहर अंधेरा फैल गया। हमने मंडियां जाना था तो मंडियां वाले रास्ते पर हमेशा ही रश होता है। जो रास्ता 15 मिनट में तय हो सकता है, रश होने की वजह से वहां 1 से 1.5 घंटा भी लग जाता है। और आज भी हमारे साथ कुछ यूं ही हुआ। रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारा आधा घंटा लग गया था। घर पहुँचे तो सबसे पहले हमारा इस्तकबाल किया जैक ने। जी हाँ, जैक, जिसके होते हुए कोई भी इंसान इस घर में इंटर नहीं हो सकता जब तक कि घर वाले खुद ना चाहें। आइए मैं आपको मिलाती हूँ अपने छोटे हीरो से। और मेरा लाडला बेबी भी है, पर अगर उसकी शरारतों की बात की जाए, उसके दिमाग में वो शरारतें आती हैं जो बड़ों को भी समझ नहीं आती। जब वो कर जाता है तब समझ आती है इसने की है, सच में, पर हो चुकी होती है तब तक। हम उसे जाते हुए अपने साथ गाँव नहीं लेकर गए थे। इस बात के गुस्से में उसने सबसे पहले, जब हम इंटर हुए, हमें मिलने से पहले उसने जैक खोलने की कोशिश की ताकि हमें जैक खा सके, पर ऐसा वो कर नहीं सका उसकी अम्मा की वजह से, जिसने उसको पकड़ लिया था। सिस्टर खाने की तैयारी करने लगी, मुझसे भी कहा कि मेरे साथ हेल्प करो और मैं बस इतनी हेल्प करवाई के पास खड़े होकर वीडियोस बनाई। हम घर से लेट निकले थे, खाना खाने के लिए रुकते तो बहुत लेट हो जाते। अटैक हुआ छोटे हीरो का। यार पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती आजकल के बच्चे अपनी खाला से डरते क्यों नहीं। पहले बच्चे अपनी खाला से डरते थे और अब खाला बच्चों से डरती है।
बच्चे खाला को खाला समझते ही नहीं है, छोटे बच्चों की तरह ही तो उनको ट्रीट करते हैं। उनको लगता है मैं उनसे भी छोटी बच्ची हूँ और मैं उनके साथ वैसे ही बच्ची बन जाती हूँ। वो भी मुझे कुटते ही रहते हैं। मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है और अपनी बहनों के तो सबसे ज़्यादा। सबसे मिलकर घर के लिए रवाना हो गए। मैंने अभी ही व्लॉगिंग स्टार्ट की है, मुझे इतना आइडिया नहीं है व्लॉगिंग का, इनमें क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं। अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। आप देखकर मुझे ज़रूर बताया करें, जहाँ पर कोई मिस्टेक हो मुझे कमेंट करके बताया करें, मैं कोशिश करूँगी उसको ठीक करने की। व्लॉग देखकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।